हाईकोर्ट में मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या ये रैली इस बड़े स्तर की रैली होनी चाहिए? कोई जुड़ता नहीं वहां से, और वहां से कोई ये मरुधरा ही क्यों चुना? मरुधरा के लोगों को रिस्क में क्यों डालना सर? देश के लोगों के सामने रोटी रोजी का संकट है, उनको पेट पालने का संकट है। देश का कोई विरोधी नहीं। केवल कांग्रेस के अलावा महंगाई के अरे खिलाफ मनीष पारिक जी, 2 मिनट रुकिए ना। मनीष पारिक जी, मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा था, मुझे इनसे भी स्पेसिफिक सवाल पूछ लेने दें। आर तिवारी जी, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, मरुधरा के लोगों को खतरे में क्यों डालना साहब, या किसी भी प्रदेश के लोगों को खतरे में क्यों डालना साहब? लेकिन देश के प्रधान स्वप्निल, देश के प्रधानमंत्री जी के उस वाक्य को भी ध्यान में रखना है। कोरोना के साथ जीना है, कोरोना के साथ में हर गतिविधि करनी है। आप प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बातें मानते हैं आप? अरे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे जननायक अशोक गहलोत को नंबर 1 का उनका दर्जा दिया। तो फिर राजस्थान का जननायक ऐसा उन्होंने जो फैसला तो जिनकी बात माननी चाहिए उनका विरोध कैसे करेंगे आप? 7 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक हैं, हम आपको वादा कर रहे हैं आपके माध्यम से। जिनकी बात माननी चाहिए उनका विरोध करेंगे आप? नहीं है दिल्ली में लाने के लिए, तो जयपुर में आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को बैठाएंगे। नहीं, 2 मिनट रुकिए मनीष पारिक जी। ऐसे रटे रटाए शब्दों जमानत जब्त होकर के बैठी है आपकी पार्टी के ऊपर, जमानत जब्त करा कर बैठे। अरे मनीष पारिक जी रुकिए ना। मनीष पारिक, आप तो बोलने की स्थिति में नहीं हो। नहीं ठीक है, आर तिवारी जी, आप अभी बोलने की स्थिति में है, तो आप मुझे ये बताइए कितना सही है भीड़ जुटाना जान का जोखिम लेकर, जब अच्छे से अच्छा ज्ञानी व्यक्ति ये कहता है कि अगर किसी को तकलीफ हो तो अपने बढ़ते कदम चाहे वो कितने पवित्र हो रोक लेना चाहिए। पवित्र कदम के लिए अगर जनता अगर साथ दे रही है स्वप्निल, जनता का सर्वे आपने दिखाया, जनता के सर्वे हमारे सर माथे पर। फिर मैं कह रहा हूं जनता के पेट का सवाल है, हम जनता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिया। मैं मनीष पारिक जी से पूछना चाहता हूं, आप लोग आपस में मत पूछिए ना। दिन पे आप 50,000 लोगों को भीड़ इकट्ठा करते हैं। आप आपस में मत पूछिए। मैं यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं एक बात और यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि प्रदेश में 2 मिनट रुकिए। अब आर तिवारी जी रुकिए। मिथिलेश जैमिनी जी, मेरा सवाल आपसे। आर तिवारी जी रुकिएगा, मनीष पारिक जी आप भी रुकिएगा। मिथिलेश जैमिनी जी, मेरा सवाल सुनिए आप। हमने हाल ही में उपचुनाव देखे और कई जगहों पर उपचुनाव हुए थे। हमने देखा वहां पर रैलियां किस तरह से हुई और वहां पे कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, वहां पे कितनी जगह पर सैनिटाइजर रखे हुए थे। यहां तक कि आज भी यूपी में कांग्रेस की जो रैलियां हुई, बहुत भीड़ थी, मैं कह रहा हूं बहुत भीड़ थी, लेकिन गैप किसी में नहीं था। वही स्थिति बीजेपी के साथ है। कहां डिफरेंस है? कोरोना फ्रेंडली या कोरोना फ्री फ्रेंडली कौन सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है भाई रैलियों में? मिथिलेश जी, स्वप्निल जी, ये जो भी पॉलिटिशियन होता है उनका एक उद्देश्य होता है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये जो बात है ये दोनों राजनीतिक दलों पे सटीक बैठती है। जनता केवल इनके लिए एक वोट बैंक है और वोट की चोट कभी ये किसके नाम पे कराएंगे, लेकिन इनको आम जन की जिंदगी से कोई सरोकार नहीं है, ये तय हो चुका है। ये राजनीतिक दल जनता को द्रौपदी समझने लगे हैं। राजनीतिक दल जनता को द्रौपदी समझने लगे हैं। जब कोरोना पूरी दुनिया अलर्ट कर रही है, जब सारी दुनिया के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये कंसर्न है, विशेष एक नया वो आया है। पहला दिन देखिए आप, कोरोना काल की शुरुआत से पहला दिन दोनों ही दलों ने इस बात पर जोर दिया कि सबको मिलकर साथ लड़ना होगा और आपस में लड़ते रहे। ऐसा कौन सा दिन था जब ये दोनों साथ मिलकर चले हो? कभी भी देखिए, राजनीतिक दल जब भी कोई बड़ा संकट आता है तो कहते हैं हम साथ हैं। अगर पाकिस्तान से वार हो रहा है तो सारे राजनीतिक दल कहते हैं हम साथ हैं, फिर उसमें कमियां ढूंढते हैं, हमें प्रमाण दीजिए। ये आदत है इन नेताओं की। ऐसे ही कोरोना के लिए कहा कि मोदी जी को फ्री हैंड किया कि आप लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। फिर उनमें कमियां निकालने लग गए कि आपने पहले प्लेन बंद नहीं किए, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो ये सियासी रोटी सेकने की जो आदत है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये नेता कितने होशियार बन ले, लेकिन ये नहीं समझते कि जनता को नहीं समझाते। जनता को सब समझ आ रही है और ये जनता इस चीज को अच्छी तरह जानती है कि आज के दौर के नेता आज के दौर के नेताओं को कोरोना से ज्यादा अगर किसी चीज की चिंता है तो वो है सत्ता की। वो सत्ता कैसे कायम रहेगी? कुर्सी। बिल्कुल। मनीष पारिक जी, मेरा सवाल आपसे ये है। जी,
आप तो पत्रकार हैं। हाँ। अरे पेट की लड़ाई के साथ में अगर गरीब मर जाएगा बिना रोटी के तो फिर ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, आपके इसी जवाब पर सवाल है आर तिवारी जी, बहुत बढ़िया। आपके इसी जवाब पर मेरा सवाल है, ठीक है। आपको गरीबों के पेट की चिंता है, वो उससे मर जाएगा, इसके लिए आप कोरोना से उसके मरने का रिस्क ले सकते हैं। यहां तक मैं बात समझ पा रहा हूं आपकी। अब मेरा सवाल यह है कि ऐसे वक्त पे रैली करने से बेहतर यह नहीं होता कि ऐसे लोगों के पेट को भरने का व्यवस्था विपक्ष कर रहा होता, या राजस्थान में राजस्थान की सरकार कर रही होती? राजस्थान की सरकार ने कोरोना की दोनों लहरों में घर घर खाना पहुंचाया स्वप्निल। हाँ, जहां नहीं पहुंचा वहां रैली करते आप, पर वहां के भी लोगों को खतरे में क्यों डालना? राजस्थान की सरकार लोगों के स्वास्थ्य के लिए 850 रुपए में 5 लाख का बीमा देती है स्वप्निल। राजस्थान की सरकार, आप मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि आपको तो इंतजाम में जुटना था ना, आप रैली के लिए समय कैसे निकाल पा रहे हैं? वितरण प्रणाली के जरिए इसको बांटा जाना था, वो ये सरकार ने बांटा ही नहीं। नहीं, ठीक है। 2 करोड़ रुपए। मनीष पारीक जी, मेरा सवाल आपसे है, मनीष पारीक जी, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, आपका कोई भी लीडर अगर कल को ये बोलता है कि कोरोना के लिए भैया मास्क पहनकर रखो और 2 गज की दूरी का पालन करो, तो आपकी बात क्यों माने? आप तो खुद पालन नहीं करने वाले। आप देख लीजिएगा उस दिन। मनीष पारीक जी, ये मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, चूंकि मास्क लगाया जाएगा, दूरी साबित कर रखने के लिए अब जगह बदली है, उसका कारण ही ये है कि वी आर सिंसियर इनफ। जगह रोड शो की भी बात कर लेंगे आप। 10,000 इकट्ठा कर रहे हो मनीष पारीक। दरवाजे पर जो सैनिटाइज होगा, आप थोड़ा सा रोड शो पर बात करेंगे, सिंसियरली करेंगे, उससे तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी। अरे ढोल बजाएंगे स्वप्निल, ये नगाड़े बजवाएंगे, नाच करवाएंगे, शहंशाह भारत के आ रहे हैं जयपुर की धरती पर। गाइडलाइन की पालना। तो आपका क्या कार्यक्रम है? फेल हो गए। नहीं तो आर तिवारी जी, आपका क्या कार्यक्रम है? सादी खिचड़ी की तरह होगा और सादी खिचड़ी की तरह पच जाएगा? आप मसाला नहीं मारेंगे, उसमें तड़का नहीं लगाएंगे? क्या उस खिचड़ी से जनता को अपच नहीं हो सकती? बनाने का, बिगाड़ने का उद्देश्य नहीं है, गरीब के पेट को बचाने का उद्देश्य है। इनको सरकार बनाने का खेल है, सरकार गिराने का खेल है। वसुंधरा की सरकार मेरा अंतिम सवाल है, मेरा अंतिम सवाल है मिथिलेश जैमिनी जी, मेरा आपसे बहुत सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सी मैं अपनी बात रखूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, केसेस तो रोज आ रहे हैं ना, उस वक्त आंकड़े देख लेंगे और इनमें से कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, देख लीजिएगा आप। मिथिलेश जी। जी बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल जी, ये आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। नेताओं का आज तक का यही रहा है सिस्टम कि जितने भी लोग कोरोना से संक्रमित होते हैं, इनके रैलियों में लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं तो उसके घर नहीं जाते हैं, अगर चुनाव जीत जाते हैं तो भी नहीं जाते हैं। तो ये नेताओं का जो स्वरूप बदलता जा रहा है, इससे जनता का विश्वास खत्म होता जा रहा है। और कोरोना जैसी महामारी जो वैश्विक महामारी है, तमाम दुनिया के विशेषज्ञ कह रहे हैं, और ये अपनी सियासत को चमकाने का काम कर रहे हैं। देखिए बीजेपी में क्या चल रहा है, देखिए बीजेपी में क्या चल रहा है, बीजेपी में क्या चल रहा है कि वसुंधरा राजे बनाम सतीश पूनिया चल रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए शक्ति प्रदर्शन होना है। और कांग्रेस में सचिन बनाम अशोक गहलोत चल रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए शक्ति प्रदर्शन करना है। ये दोनों मिलके जनता को क्यों उनकी जान पे खेलना चाहते हैं? नहीं देखिए, हमें इंपॉर्टेंट चीज है, अब और कोई जवाब नहीं चाहिए। मैं इस बात को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट हूं कि 4 और 5 तारीख और दूसरा 12 तारीख वो अपना जवाब खुद देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।